हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 23 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन? नेपाल, फिलीपींस, भारत या वियतनाम? इंडिया देश, जो कि हमारा भारत देश है, सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है सेंट्रल एशियन यूथ की डेलीगेशन? इंडिया अभी फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन भी आयोजित कर रहा है। कौन? भारत जो है हमारा फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा इंडिया इसमें। और जैसे कि हमारे भारत ने अभी समझौते भी किए हैं कि कई देशों से। कौन कौन देश हैं? जैसे हमारे इजराइल है, यूके है, ब्रिटेन से भी किया है और रूस से भी किया है। कई देशों से हमारे देश ने, भारत देश ने समझौते किए हैं, कई समझौते किए हैं। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। वियतनाम, फिलीपींस, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल में ही अभी पश्मीना महोत्सव मनाया गया था। नेपाल, फिलीपींस और वियतनाम ये सब हमारे भारत के इधर पूर्वी देश हैं, मतलब पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारतीय विजेता को बीसीसीआई के कितने करोड़ नकद पुरस्कार की घोषणा की है इसमें? तो आंसर क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी करोड्स ऑफ कैश प्राइज हैज बीसीसीआई अनाउंस्ड फॉर द इंडियन विनर टीम ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? 20 करोड़, 37 करोड़ या 45 करोड़ या 58 करोड़? तो यहाँ पर 37 करोड़ रुपए है, जो कि टोटल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारतीय विजेता टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए नकद पुरस्कार दिया है? तो 37 करोड़ दिया, क्योंकि हमारे भारत देश ने क्या जीत लिया है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, हमारे भारत देश ने जीती है इसमें। तो इनको बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए मतलब पुरस्कार के रूप में दिया है? कैश प्राइस दिया है, टोटल 37 करोड़ रुपए कैश प्राइस दिया है इन्होंने। बीसीसीआई की का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना 1928 को हुई थी बीसीसीआई की। मुंबई में ही बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? तो सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर ऑफ गॉड कहे जाते हैं क्रिकेट के हमारे भारत में। अब सचिन तेंदुलकर अगर कहें तो इनके पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं? तो ये 2014 में इनको भारत रत्न मिल चुका है। एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। भारत नागरिक, मतलब हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। पद्म भूषण से भी सम्मानित, पद्म भूषण से सम्मानित हैं और पद्म श्री से सम्मानित हैं। और कौन सा भूषण और है इनका? अर्जुन पुरस्कार, इससे भी सम्मानित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम? शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या आयुष मंत्रालय ने? तो मंत्रालय की अगर बात करते हैं तो गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मचारी योगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। गृह मंत्री हमारे भारत के इस टाइम प्रेजेंट में वर्तमान में कौन है? हमारे सहकारिता व गृह मंत्री दोनों ही हैं, वो हैं हमारे अमित शाह जी। इन्होंने ही, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा शुरू की है। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं हमारे। विदेश मंत्री हमारे कौन है? जो कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात हो रही है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? मतलब कौन से नंबर पर है? तो 118 नंबर, मतलब 118 पे इंडिया। अगर भारत की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है, और अदर इसमें रैंकिंग में भी भारत किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात हो रही है, इसमें भारत है 118वें स्थान पर। इसमें 118 स्थान पर है भारत देश, जो कि 143 देशों में है स्थान पर। अगर जैसे कि हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट में तो आपको पता ही हर बार कौन सा रहता है? फिनलैंड। 2025 के अनुसार हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत जो बन गया है 118वें नंबर पर आ चुका है भारत देश हैप्पीनेस इंडेक्स में। खुशहाली रिपोर्ट की बात हो रही है, 143 नंबर पर है। अगर ग्लोबल फायर पावर की बात करें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें इंडिया जो हमारा भारत है वो किस रैंकिंग पर था, किस नंबर पर था? तो चौथे नंबर पर था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट, इसी में जोखिम सूचकांक की बात आती है तो जोखिम सूचकांक में भारत देश जो है वो 6ठे नंबर पर है।
जोखिम सूचकांक में 6ठे नंबर पर, और भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत देश है 96 नंबर पर है भ्रष्टाचार सूचकांक में। पासपोर्ट रैंक की बात करें तो भारत देश 80 नंबर पर है। किसमें? हेनले पासपोर्ट रैंक में ये भारत देश है जो हमारा 80वें नंबर पर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग की बात करें तो 2025 में 5वें नंबर पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक में 6ठे नंबर पर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो 2025 में 38वें स्थान पर है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में 3रे नंबर पर है, और हेनली पासपोर्ट में 80 नंबर पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक की बात करते हैं तो 25वें नंबर पर है ऑल ओवर में। साइबर हमलों के मामले में बात करें तो थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट में 2रे स्थान पर है भारत देश। ये सब भारत की रैंकिंग है कि भारत किस रैंकिंग में, किस सूचकांक में कितने नंबर पर है। हमारा भारत देश की बात हो रही है। तो जैसा कि 118वें स्थान पर किसमें, ग्लोबल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात हो रही है। 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, और इसी की रिपोर्ट है जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस की, तो वो है 118वें नंबर की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जैसे, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन हमारा, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, या वनों के महत्व के लिए मनाया जाता है। 21 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं तो मतलब वन को बढ़ावा देना, मतलब वन के लिए आगे बढ़ना, कोई कटाई न करे, हमें कितना प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें देते हैं उसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत ने पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस देश को $1 मिलियन मूल्य की मशीनरी भेजी है? जैसा कि भारत में पैशन फ्रूट की बात हो रही है, फ्रूट में कौन से इसमें है, तो ये है, भारत ने पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूरीनाम को $1 मिलियन मूल्य की मशीनरी भेजी है। किसने? हमारे भारत देश की बात हो रही है, और सूरीनाम को $1 मिलियन की क्या भेजी है? मशीनरी भेजी है भारत देश ने। और भारत देश ने पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ाने के लिए, फ्रूट उद्योग है उसको बढ़ाने के लिए किया है ये। सूडान, सूरीनाम, कंबोडिया, मॉरिशस। अब मॉरिशस की अगर बात करते हैं तो मॉरिशस में अभी 12 मार्च को उनका राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। जैसे कि हमारे भारत में बुलाया गया था 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि आए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन? प्रबोवो सुबियांतो। अब अगर मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस के 2024 में कौन आया था? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया गया था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था रैंकिंग। श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 2024 की चौथी तिमाही में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? व्हाट परसेंटेज ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन श्रीलंकाज इकोनॉमी इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024? तो 0.054 ये जो है किसकी? श्रीलंका की अर्थव्यवस्था रैंकिंग की बात हो रही है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 2024 की चौथी तिमाही में 0.054% मिली है वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई है? 0.054 की वृद्धि हुई है श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो कोलंबो है, श्री जयवर्धनपुर कोट्टा, यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है। नदी मतलब ये समुद्र जो है, समुद्र से ये पंबन द्वीप है, जैसे ये खाड़ी, ये पंबन द्वीप, ये सब यहाँ के श्रीलंका के किनारे पर है और हमारे भारत को जोड़ता है। धनुषकोडी लास्ट है हमारे भारत का, मतलब हमारे भारत जहाँ से उसकी लैंडिंग जो ज़मीन है वहाँ से ख़त्म होती है धनुषकोडी से, उसके बाद समुद्री मार्ग आ जाता है, फिर आता है हमारा ये भारत देश के बाद श्रीलंका देश आता है, पड़ोसी देश भारत का पड़ोसी देश है। भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं? म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है जो बॉर्डर अपना अपना शेयर कर रहे हैं, और बांग्लादेश, ये सब हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया जो अभी इस टाइम वर्तमान में हैं, कौन है? प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की, ये हैं। और कोलंबो जो कि श्रीलंका की कौन है? राजधानी है यहाँ की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है? जैसा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम श्री अनुरा कुमारा दिसनायके जो है 15 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय यात्रा पर क्या था? भारत आए थे, मतलब
श्रीलंका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के बाद राष्ट्रपति दिशानायके की यह पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा होगी। किसकी? यहाँ के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं श्रीलंका के? महामहिम श्री अनुराग कुमारा दिशानायके, इनका बहुत बड़ा नाम है ये पूरा, इतना बड़ा, ठीक है। और प्रधानमंत्री जैसा कि हरिनी अमरसूरिया, ये हैं वहाँ की प्रधानमंत्री श्रीलंका की। राजधानी है, दो हैं, कोलंबो एक उपनगर की श्रीनगर और एक श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे विधायी राजधानी है यहाँ की। किसकी? श्रीलंका की बात हो रही है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य शहरी केंद्र के रूप में उभरा था। श्रीलंका की राजधानी हो गई। अब श्रीलंका जैसे कि हमारे भारत के वर्तमान मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगामी 57 मतलब 97वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किसने 2025 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ? वेयर विल द 57th सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? पंजाब में, उड़ीसा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में? तो उड़ीसा राज्य में आगामी नेक्स्ट जो 97वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप होगी वो 2025 की कहाँ पर होगी? उड़ीसा राज्य में आयोजित होगी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी। यहीं पर कोणार्क मंदिर है जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में ही है। पुरी जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में है। उड़ीसा की चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है एशिया की, वो यूनेस्को हेरिटेज में फर्स्ट मतलब हमारे भारत की है। कौन? पहली भारत की कौन है यूनेस्को हेरिटेज? जो कि हमारे चिल्का झील है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी के सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए कितने प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव रखा? अब यहाँ पर व्हाट परसेंटेज की बात, व्हाट परसेंटेज टैरिफ हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज टू प्रिवेंट द इम्पोर्ट ऑफ लो क्वालिटी चीप स्टील इकोनॉमी? तो 15%, 12%, 14 या 16? तो 12% मतलब 12% जो है केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी के सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए कितने प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव रखा है? 12% टैरिफ का प्रस्ताव रखा है कि हमारी केंद्र सरकार ने रखा है इसका प्रस्ताव। खराब क्वालिटी का स्टील है जो, उसे रोकने के लिए। अगर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जो होती है स्टील में बहुत ज़्यादा मतलब गति आवाज़ देती है। किसमें? अगर ठोस में मतलब बहुत ज़्यादा तेज़, क्योंकि जो स्टील होता है स्टील के अणु पास पास होते हैं और गैस और तरल के जो अणु हैं वो दूर दूर होते हैं, तो इसमें कम होती है ध्वनि होती है। लेकिन अगर स्टील की बात करें तो स्टील में ध्वनि ज़्यादा होती है। इसमें स्टील में। अब क्वेश्चन हमारा है ये, जैसा कि खराब क्वालिटी स्टील आयात पर लगे लगाम, केंद्र ने रखा 12% प्रोविजनल टैरिफ का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है? व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया इन FY 2025 एज पर S&P ग्लोबल रेटिंग्स? तो वित्त वर्ष की बात करें तो 2025 में भारत का जो वास्तविक जीडीपी है वृद्धि है वो कितना है? हमारे यहाँ पर 0.06% है। जैसे कि कितना? S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार है। ये किसकी रेटिंग के अनुसार? S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार 2025 में वित्त वर्ष भारत की जो जीडीपी है वो कितने प्रतिशत है? 0.07% है। 0.07% है इसकी जीडीपी है। किसके अनुसार है? रेटिंग S&P ग्लोबल के अनुसार ये रेटिंग है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025 में जो कि भारत की जीडीपी है 6.7% की दर से बढ़ेगी। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? द प्रियम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु सेड दिस? जवाहरलाल नेहरू जैसे कि हमारे ये प्रस्तावना संविधान की कुंजी है ये कहा था किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर क्या हैं? भीमराव अंबेडकर किसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और ये अंबेडकर जी जो हैं संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे ये भीमराव अंबेडकर जी। और स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री भी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री भी थे। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। कैसे राष्ट्रपति थे ये? प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के
प्रधानमंत्री थे। भीमराव अम्बेडकर जो कि कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। सी राजगोपालाचारी जो हैं वो तीसरे नंबर के कौन भारत रत्न विजेता जी भी थे। ये जैसे कि पहले जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दूसरे सीवी रमन जी और तीसरे थे हमारे ये सी राजगोपालाचारी जी। जब 1954 में शुरुआत हुई थी किसकी, भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का ये, तो इनको तीसरे नंबर पर मिला था सी राजगोपालाचारी जी को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें अजात शत्रु और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। ये जो संविधान सभा है उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे ये राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे किसके, संविधान सभा के। और अगर संविधान सभा के जो टेम्परेरी मतलब इस तरह से अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन थे, वो थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो उनको पहले मतलब अस्थायी रूप से बना दिया गया था। उसके बाद जब स्थायी रूप से बनाया गया तो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष किसके, संविधान सभा के। संविधान सभा मतलब बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। हु फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिराव फुले, एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय जो हैं भारत के संविधान के विचार सबसे पहले इन्होंने दिया था। किसने दिया था, मतलब संविधान सभा का बनाने का विचार किसने दिया था, पहली शुरुआत किसने कर दी एक तरीके से, तो वो थे भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले व्यक्त करने वाले थे एम.एन. रॉय। कौन थे, एम.एन. रॉय। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 के किसमें, साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कौन थे, 1913 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा नाम दिया था किसको, तो किसको दिया था, गांधी जी को दिया था, महात्मा गांधी नाम दिया था इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ज्योतिबा राव फूले की गुलामगिरी पुस्तक है किसकी, इन्हीं की गुलामगिरी जो पुस्तक है ज्योतिबा राव फूले जी की ही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तो उसके। और अगर राष्ट्रपिता की बात करें तो राष्ट्रपिता किसने दिया था इनको नाम, गांधी जी को, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को जयंती मनाई जाती है। जयंती इस बार 128वीं जयंती मनाई गई सुभाष चंद्र बोस जी की। इसी दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को ही। भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को, और 6 दिसंबर को इनका मतलब निर्वाण दिवस जैसे कि इनका जो अंतिम दिन था वो था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है इनकी। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अगर अप्रैल की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसी दिन 1945 को WHO की स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। हाल ही में हिरारी नामक त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, विच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द हिरारी फेस्टिवल रिसेंटली डिस्कस्ड। बंगाली ब्राह्मण, तमिल शैव समुदाय, कश्मीरी पंडित, गुजराती जैन समुदाय। तो कश्मीरी पंडित, हिरारी नामक त्यौहार जो है वो कश्मीरी पंडित द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, कश्मीरी पंडित द्वारा मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है, तो वो है इस टाइम अमर अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर के सीएम हैं। यहीं पर मनोज सिन्हा जी को राजा हरि सिंह सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मनोज सिन्हा जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं, कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं यहाँ के। मनोज सिन्हा को मिला था किसका, जम्मू कश्मीर का वो मिला था। जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह थे पहले, आज़ादी के पहले, तो उन्हीं के नाम पर सम्मान मिला था। किसको मिला था, मनोज सिन्हा को। हाल ही में दिवंगत अनिल जोशी किस क्षेत्र से संबंधित थे, रिसेंटली डिकीज्ड अनिल जोशी वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, राजनीति, कवि, विज्ञान या खेल। तो अनिल जोशी एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसमें, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया दिवंगत अनिल जोशी जी ने। और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये संबंधित थे कवि से, कवि पोएट थे ये अनिल जोशी जी, कौन पोएट थे, और इन्होंने साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी को प्रकाश किसमें मिल चुका है पुरस्कार, किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था अनिल जोशी, तो सामाजिक कार्य में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक किसने विकसित किया है, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। तो ये किसने मतलब किया है, ट्रैक किया है, तो हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक, इसरो,
मद्रास ने और भारतीय रेलवे ने मिलकर इस हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया है। किसने? IIT मद्रास कहाँ पर है? चेन्नई में है, ठीक है, और भारतीय रेलवे तो हमारी भारत की है। इन दोनों ने मिलकर भारत ने हाई स्पीड ट्रैवल की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए IIT मद्रास ने अपने पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का लॉन्च किया है। रेल मंत्रालय के सहयोग से विकसित इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भविष्य में दिल्ली से जयपुर जैसी लंबी दूरी को मात्र 30 मिनट में तय की जा सकती है। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसी नियुक्त किया गया है? यह किया जाएगा। हु विल बी द अपॉइंटेड एज द न्यू कैंसलर ऑफ जर्मनी? अंतर्राष्ट्रीय मामले मतलब तो ओलाफ शोल्ज, फ्रेडरिक मर्ज, एनालेना बेयरबाक या क्रिश्चियन लिंडनर। तो ओलाफ शोल्ज जो है जर्मनी के नए चांसलर के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन है? ओलाफ शोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा अकाडा मतलब ACADA सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हु हैज़ डेवलप्ड द रिसेंटली डिस्कस्ड अकाडा सिस्टम? यह सिस्टम DRDO द्वारा विकसित किया गया है और भारतीय रक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए बनाया गया है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी को हुई थी। इस बार 67वां स्थापना दिवस मनाया गया था DRDO का। ये रक्षा अनुसंधान है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब अकाडा सिस्टम की बात हो रही है, तो अकाडा सिस्टम जो है विकसित किया है तो किसने किया है? तो DRDO ने इसे विकसित किया और भारतीय रक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए बनाया गया है। किसको? अकाडा को बनाया गया है DRDO। इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है भारत की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय सेना जैसे कि इंडियन आर्मी हमारी थल सेना है, 15 जनवरी को इसका थल सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज सरस लिवलीवुड फेयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? अर्थव्यवस्था मतलब 30 में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम किस यहाँ पर? तो यह मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। कौन सा? सरस आजीविका मेला की बात हो रही है जो 2025 का आयोजन हुआ था। यहाँ पर कहाँ पे? सरस आजीविका मेला का आयोजन 2025 में उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। 75 जिले हैं, 403 विधानसभा में सीटें हैं, 100 विधान परिषद में सीटें हैं और 80 जो हैं किसमें हैं? इसमें लोकसभा राज्यसभा में और 31 राज्यसभा में सीटें हैं। दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी भी है। चरकुला, नौटंकी, रामलीला, रासलीला, थाली, पैथा, छोरा, कजरी, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के ये लोक नृत्य हैं। आगरा है, वाराणसी है, ये सब यहाँ के घूमने मतलब चर्चित स्थल हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हुआ था, जिसमें 50 करोड़ से भी जो लोग आने वाले लोग होते हैं ना, पब्लिक, उनकी संख्या पार कर गई है पर्यटकों की। यहाँ पर 2025 की बात हो रही है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य टॉप पर रहा है और जनसंख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश राज्य टॉप पर रहा है। यहाँ पर जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल की घोषणा की है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI इनिशिएटिव? तो फिलीपींस, लाओस, डेनमार्क, कजाकिस्तान। डेनमार्क जो है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI पहल की घोषणा की है। डेनमार्क के देश है, इसने की है पहल किसकी? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस की पहल की घोषणा की है। डेनमार्क ने इस पहल को भारत के साथ में मिलकर लॉन्च किया। किसके साथ में? भारत के साथ मिलकर डेनमार्क देश ने इस पहल को लॉन्च किया है। भारत की राजधानी है दिल्ली। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है? वेयर इज इंडियाज वर्ल्ड वाइल्ड बायो बैंक ओपन? ये कहाँ खोला गया है? हैदराबाद, दार्जिलिंग, चेन्नई या नैनीताल? यह बायो बैंक जो है वन्यजीव संरक्षण के लिए जैविक कानूनों को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है और खोला गया है दार्जिलिंग में। कहाँ पर? दार्जिलिंग की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ये
जैविक कानूनों को संरक्षित करने के लिए खोला गया है भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी AITC पार्टी से यहाँ की CM हैं। और डॉक्टर CV आनंद बोस जो यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 23 हैं। विधानसभा में 294 सीटें, लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। झीलों की बात करें तो मोती झील है, मिरिक झील है, रविंद्र सरोवर झील है, चेंचल झील है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है। बक्सर टाइगर रिजर्व, लोथियन जीव वन्य अभ्यारण्य, काठी, ढाल, छाऊ, ये 3 लोक नृत्य हैं। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। यहाँ के दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, हावड़ा ये चर्चित स्थल हैं। जैसा कि दार्जिलिंग में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है। अब इस यहाँ पे ममता बनर्जी, कोलकाता जो है यहीं पर हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है? कोलकाता में। और कोलकाता जो स्थित कहाँ पर है? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है कौन सी नदी? हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और दार्जिलिंग तो इसकी है ही पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग की मतलब चाय जो है ना, उसको फर्स्ट जो GI टैग मिला था, दार्जिलिंग की चाय को फर्स्ट GI टैग पहली बार भारत का मतलब जो है GI टैग पाने वाला दार्जिलिंग की चाय है। इसको 2004 में मिला था टैग। 8वां ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता में शहर में स्थित है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक भी कोलकाता में हुई है। पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य जो होता है ये भी कलाकार लोक गायक के लिए करते हैं। यूनेस्को ऑफ लिटरेचर दर्जा किसने प्राप्त कर लिया है? किस सिटी ने प्राप्त कर लिया है? तो ये सिटी जो है कोलकाता बन गई है लिटरेचर ऑफ सिटी, यूनेस्को की लिटरेचर सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाली। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। नैनीताल उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2021 में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ है? ये बात हो रही है तो किस देश में हुआ है? विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन 2024? म्यांमार, अफ्रीका, भारत, मलेशिया। तो भारत देश की बात हो रही है। भारत देश ने क्या किया है कि 2024 में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन देश बन गया है। कौन? भारत देश है। ये भारत देश है। 2024 में दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन देखा गया है। यहाँ पर कहाँ पर? भारत में। भारत की अगर बात करें तो भारत अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी कर रहा है। कहाँ पर हो रहा है? मध्य प्रदेश, भोपाल में। इसने फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। किसने? हमारे भारत की बात हो रही, इंडिया की। ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। आदि महोत्सव, जनजातीय आदि महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को हुआ था। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स भी 2025 का आयोजन यहीं पर हुआ था। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में हुआ। 1 अप्रैल से 2025 से 15 साल पुराने जितने भी वाहन होंगे उनको पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय और सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड SECI ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सौर परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंटली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI हैज साइंड एन MOU विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ सोलर प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात या मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश कौन सा राज्य? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड जो है इन्होंने हाल में मध्य प्रदेश सरकार के साथ में परियोजना के लिए समझौता किया है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? मध्य प्रदेश सरकार की बात हो रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के CM क्या है? यहाँ के भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ के CM है मोहन यादव जी। किस पार्टी से हैं? BJP पार्टी से। गवर्नर की अगर बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। जिले 55 हैं। यहाँ पर अगर मठ की, क्रम, तितली, ये तीनों लोक नृत्य होते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भोपाल में ही जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित हुआ 2025 में इसी में। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी यहीं पर हो रही है भोपाल में। भोजताल साके सागर झील है। यहाँ पर कुल्लू नेशनल पार्क में चीते पाए जाते हैं। टाइगर ऑफ स्टेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे टाइगर ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है MP को, मध्य प्रदेश को। माधव नेशनल पार्क है। वन विहार नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है।
असीरगढ़ दर्रा है। और जिले 55, विधानसभा में 200 सीटें, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में अभी ग्रामीण भारत महोत्सव जैसे कि क्या हुआ था, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। रेल प्रतियोगिता भी कहाँ पर हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। किस राज्य में हुई है रेल प्रतियोगिता? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है जो 7वीं बार लगातार टॉप कर रहा है। किसमें? मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो उसमें टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश। यहाँ पर लोक नृत्य हुआ, जो 24 घंटे लगातार लोक नृत्य किसने किया? खजुराहो नृत्य उत्सव हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, 24 घंटे लगातार। इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वहाँ के नृत्यक ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मेमोरी लीग की बात हो रही है तो हु वॉन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? विश्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप जीत ली है। इन्होंने 2025 में इतिहास रच दिया है। 20 साल के विश्वा राजकुमार ने फरवरी की शुरुआत में मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, जो एक ऑनलाइन प्रतियोगिता थी। ये कैसी प्रतियोगिता होती है? ऑनलाइन प्रतियोगिता होती है, जिसमें कौन जीते हैं मेमोरी लीग में? हमारे विश्वा राजकुमार जी, जो कि सिर्फ मात्र 20 साल के हैं, ये जीत गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार बात हो रही है। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? अकॉर्डिंग टू लैंसेट रिपोर्ट, बाई व्हाट परसेंटेज हैज द ग्लोबल सुसाइड मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन इन द लास्ट 3 डिकेड्स? 50% या 40 या 45 या 35? तो 40% गिरावट आई है। किसमें? 40% गिरावट आई है। किसमें? लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में, मतलब 3 जो दशक निकल गए हैं, उनमें जो वैश्विक आत्महत्या जो करते थे ना, सुसाइड करने वाले लोग, उसमें गिरावट कितनी आई है? 40% गिरावट आई है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? अंटिल व्हेन हैज द टेन्योर ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन बीन एक्सटेंडेड? मार्च 2027 तक, 28, 26 या 30 तक? तो ये हमारा मार्च 2027 तक, मतलब अभी 25 चल रहा है। टोटल 2 साल इनके बढ़ा दिए गए हैं। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल की अवधि के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया है। अब ये मुख्य आर्थिक सलाहकार, जैसे कि हमारी रिपोर्ट जब वो बजट पेश किया जाता है हर साल 1 फरवरी को, और इस बार भी 1 फरवरी 2025 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वीं बार लगातार बजट पेश किया। इस बजट में इन्होंने क्या किया? कहा कि मधुबनी पेंटिंग पहनी थी, मधुबनी पेंटिंग की साड़ी भी पहनी थी इन्होंने, और बजट में कहा कि 12 लाख तक इनकम वालों को टैक्स के लिए छूट मतलब नहीं होगा, देना होगा। एंड 1 फरवरी, जैसे कि यहाँ पर जो ये बजट होता है पेश तो वित्त मंत्री करता है, लेकिन बजट बनाता है कौन है? 1 दिन पहले। तो वो जो मतलब बना के जो उनकी डिटेल बना के रखी थी फाइल वगैरह, ये कौन बनाते हैं? तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाते हैं, जो कि वी अनंत नागेश्वरन हैं। इनका 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर हम मार्च के दिवस की बात करते हैं। मार्च महीना है, मार्च के दिवस की। तो 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, आत्म चोट जागरूकता दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, एंड विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। अगर 21 मार्च की बात करें तो विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग 24 मार्च को मनाया जाता है। एंड 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 25 मार्च की बात हो रही है। हिरासत में लिए गए लापता और कर्मचारियों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। 26 मार्च को मिर्ची का बैगनी दिवस मनाया जाता है। मिर्गी का बैगनी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 मार्च को। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। कब? 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकती हैं।
एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की जो वीडियोस होती हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।